हे गाइस हे गाइस वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। सॉरी गाइस, कल मैंने रीडिंग अपलोड की थी, उसमें साउंड की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, मैं अपलोड करते वक्त जब मैंने थोड़ी सुनी थी तो मुझे भी लगा था कि उसमें प्रॉब्लम है, बट क्या करूँ ना, उसमें किसी के लिए मैसेज इतने डिटेल्स आए थे, मुझे लगा भी कि मैं इसको अपलोड करनी है या फिर मुझे वापस निकालनी है। बट जब हम लोग वापस एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है, और मुझे उसी रीडिंग में लगा कि किसी के लिए शायद बहुत ही गहरे मैसेज है जो उस तक जाना चाहिए। तो जिस तक जाना चाहिए था उस तक शायद चले गए हो मैसेज। आई एम सॉरी कि कल आपको थोड़ी तकलीफ़ हुई उस नॉइज़ की वजह से, बट आज मैंने चेक कर लिया है कि आज मेरा कोई साउंड सिस्टम ख़राब तो नहीं है और हम लोग रीडिंग निकालेंगे। वैसे कल का जो टॉपिक था यूनिवर्सल की जो ब्लेसिंग है, तो उसको हम लोग ना पोर्टल की एनर्जी जब मैं निकालूंगी, 12 पोर्टल की एनर्जी क्या होगी और यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, हम लोग ये देखेंगे। तो उस वक्त ये टॉपिक मैं कवर कर लूँगी। फिलहाल आज के लिए मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। आज ना मैं आर्कएंजल रफाइल के मैसेज आपके लिए लूँगी कि आर्कएंजल रफाइल आपको क्या गाइडेंस करना चाहते हैं रिलेशनशिप को लेकर, और एंजल की गाइडेंस में लूँगी और इसको मैं इस डेक से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी कि क्या गहरे मैसेज एंजल आपको देना चाहते हैं। आज थोड़ा हटके ट्राई करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़िए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक आज की वीडियो देख रहे हैं, मैं इस रीडिंग में इनके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी इनको देना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। इन्वोक आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ आइए। और जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स सेम क्या है, आप मुझे गाइड कीजिए। क्या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में इस वक्त, बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही है आपको लेकर, एडिक्टिव है आपको लेकर, ये भी बात है जी। आपसे शुरुआत करना चाहते हैं, सेक्सुअली एडिक्शन इस पर्सन को आपको लेकर हो रहा है इस वक्त। हाँ जी, ये क्या हो रहा है, डेथ, किसी का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, किसी के पर्सन का। एक एंडिंग के बाद नई शुरुआत, किसी ने कोशिश की ही रिलेशनशिप की, बट शायद वर्कआउट नहीं हुआ है। रिलेशनशिप एंडिंग में किसी का गया है या फिर एंड होने वाला है। इसका रीज़न कुछ कार्मिक है आपके पर्सन के लाइफ में, जो आपके पर्सन का दिल दिमाग ख़राब कर रहे हैं। बहुत स्लो हो गई आपके पर्सन के एनर्जी, यहाँ पे शुरुआत थी। हो सकता है ये पर्सन सेल्फ लव में आए हैं इस वक्त, ये भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई नया कि किसी नए लव की एंट्री शायद हो गई है आपके साथ एंड होने के बाद। और ये जिस पर्सन ने इस पर्सन के लाइफ में एंट्री की है वह बहुत ही गलत एनर्जी से है। इस वक्त ये पर्सन एक टावर मोमेंट में जा रहे हैं। पर्सन की एनर्जी आज की बहुत हेवी आ रही है। कम्युनिकेशन में हो तो थोड़ा सोच समझ कर ही कम्युनिकेशन कीजिए इस पर्सन से, अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत गलत एनर्जी में है। इसके सराउंडिंग बहुत कार्मिक लोग हैं, बहुत टॉक्सिक लोग हैं। व्हील एंड डेथ की एनर्जी देखकर ही पता चल रहा है कि बहुत ही लोग गलत हैं जी। 4 ऑफ कप, जैसे कि इस पर्सन के कोई कान भर रहा है कि आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है। अगेन द सन की एनर्जी है। अच्छा जी, चलिए, अच्छी भी एनर्जी आ गई है। किसी के पर्सन ने पास में बहुत गलत बिहेवियर किया था क्या आपके साथ, ब्रेकअप किया था, सडनली आपको छोड़कर चले गए थे, रिलेशनशिप एंड किया था, वजह थी कोई थर्ड पार्टी। क्या है इस पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम, प्लीज़ गाइड मी आर्कएंजल माइकल। इस वक्त ये पर्सन किसी टावर मोमेंट से तो जा रहे गाइस, किसी ने शायद इनको फंसाया है, ये भी बात है। 5 ऑफ सोर्स, इस वक्त बहुत झगड़े कर रहे, आपसे झगड़े हो रहे क्या, या आपको लेकर ही एनर्जी आ रही है। आपका डेफिनेटली ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप एंड हुआ था, कोशिश कर रही है पर्सन, बट शायद एंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रिलेशनशिप एंड की एनर्जी।
10 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप। इक्वल गिव एंड टेक ये पर्सन देना चाहते हैं। जब एक्स्ट्रा मैसेज आती है तो गाइस समझ सकती हूँ कि पर्सन की एनर्जी बहुत कुछ कहना चाहती है आपसे, समझ में आ जाता है। विश फुलफिलमेंट आप हो इस पर्सन की। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है कहीं और इसी वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं दी है, या फिर आप जैसा चाहते थे वैसा ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पर्सन कहीं और मैरिड है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, बट आपका पास जो है ना इस पर्सन के रिलेशनशिप का, तो वो बहुत ही हेवी है, बहुत ही सॉरोफुल एनर्जी का मुझे लगता है। इस वक्त ये पर्सन एक अच्छे एनर्जी में तो नहीं है, बहुत गलत एनर्जी में। या तो ये पर्सन ऑलरेडी एक नेगेटिव हैबिट के शिकार है, जैसे कि इनका एडिक्शन है ड्रिंकिंग की या फिर गलत चीज़ों की। इनका नेचर बहुत ही, मतलब ये नॉर्मल बात नहीं करते, बात से ज़्यादा इनके मुंह में बहुत गंदी गंदी गालियाँ होती है, या फिर एब्यूसिव लैंग्वेज इस पर्सन की होती है। किसी के पर्सन की ऐसी हो सकती है, किसी के पर्सन शायद किसी गलत एनर्जी के इफ़ेक्ट में है, जैसे कि डेविल एंड व्हील को देखकर लगता है कि जैसे कोई टॉक्सिक पर्सन इनके लाइफ में है जो इनका दिल दिमाग ख़राब कर रहा है। अब इनके लाइफ में जो पर्सन है, शायद इनको पता है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में, मतलब ये आपके साथ मैरिड कनेक्शन में है, और कोई थर्ड पार्टी अगर इस पर्सन के लाइफ में थी तो वो डेफिनेटली कुछ ऐसा कर रही है जिससे आपके पर्सन ना सोचते तो है आपके साथ शुरुआत करना, बट ये कर नहीं पाते। इनको पता है आपके पर्सन को, इनकी लाइफ की खुशी आपके साथ है, बट ऐसी कोई एक एनर्जी है जो इनको रोकती है आपके पास आने के लिए, या फिर ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश भी करते हैं तो जुड़ना तो दूर ही, आप दोनों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और फिर इस रिलेशनशिप में अगेन ब्रेकअप का आप ब्रेकअप वाली एनर्जी आप फेस करते हो। ऐसा लगता है इस पर्सन को कि इस पर्सन से कुछ गलतियां होती है, शायद ये पर्सन को रियलाइज़ भी होता है, और इनको लगता भी है कि इन्हीं की वजह से शायद ये रिश्ता इनके हाथों से छूट गया है। जिस रिश्ते में एक हैप्पीनेस, एक अबेंडेंस था, वो इनके हाथों से निकल गया है। वजह है इनका खुद का नेचर, वजह है इनके आपसे बात बात में होने वाले झगड़े। बट फिर भी डीप ऑफ द माइंड ये पर्सन आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर इनसे ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपके साथ ही ये पर्सन अपनी लाइफ की खुशियाँ चाहते हैं। बट शायद ये पर्सन खुद भी नहीं समझ पा रहे कि इनकी एनर्जी इतनी चेंज कैसे हो जाती है। ये पर्सन किसी एनर्जी के इफेक्ट में, या फिर ये पर्सन जिन लोगों से जुड़े हैं जिनका इम्पैक्ट इस पर्सन के ऊपर बहुत ही, वो लोग बहुत गलत है, जो जिनका एटीट्यूड बहुत आपके खिलाफ है। अब देखते हैं डेविल की एनर्जी क्यों है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर डेविल की एनर्जी क्यों दी है आपने? जी, ये पर्सन सोच ही नहीं पा रहेगा, इसमें बोल रही ना, इनकी आंखों पे किसी ने पट्टी चढ़ा दी है, इसीलिए ये पर्सन एक ठोस डिसीजन आपको लेकर नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज है। दो सिचुएशन में ये पर्सन है जहाँ पे जगल कर रहे हैं और सोच समझ नहीं पा रहे हैं। ये सब कप की एनर्जी में बोल रही हुई आपको पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, अप्रोच करेंगे, शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि डीप ऑफ द माइंड इस पर्सन के मन में आप हो, बट ये पर्सन एक्शन में ऐसा कुछ नहीं कर पाते। न तो हो सकता है ये क्यों नहीं कर पाते, या तो इनके सराउंडिंग इनके जो लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, या तो ये वजह हो सकती है, या फिर ये पर्सन खुद किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी बहुत नेगेटिव है। वर्ल्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल रिवर्स। यस, ये पर्सन देखिए दो बातें, इक्वल गिव एंड टेक के पर्सन जब भी आपको देना चाहते हैं ना, उसी वक्त कुछ ऐसा इस पर्सन के साथ हो। वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ल्ड में मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे इसमें फील होती है। तो यस, एक नेगेटिव जो थर्ड पार्टी इस पर्सन के लाइफ में, या फिर अब ये इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जो नहीं चाहते कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में आए, आपको वो इक्वल गिव एंड टेक दे रिलेशनशिप में, और इसीलिए इन्हीं की ओर से कोशिश हो रही कि आपके साथ ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, और शायद ऐसा हुआ भी है काफ़ी हद तक किसी किसी के लिए। जी, 5 ऑफ कप, इन्हीं लोगों की वजह से इस पर्सन ने आपसे रिश्ता या तो ख़त्म किया है या फिर दूरी बढ़ा ली है। ये रिश्ता नियर अबाउट ख़त्म होने की कगार पर है। नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, बातें हो भी रही है तो ना के बराबर है, या फिर इन बातों से आप तो खुश नहीं होते, आपका दिल
दुखी जाता है। अब ये आपको दुखी करके ये पर्सन आपसे दूर होकर ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है। ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। शायद इस पर्सन की दुनिया आप हो, ये पर्सन का दिल कहीं ना कहीं अंदर से जानता है, मानता है, बट ऐसा हो नहीं पाता है। अब ये पर्सन खुद ही ये चीज़ें इतने अच्छे से रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। थोड़ा थोड़ा इस पर्सन को रियलाइज़ होता है, बट जब ये पर्सन कम्प्लीटली इन बातों के नतीजे तक आते हैं कि ऐसा इस पर्सन से क्यों हो रहा है, तभी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स। जी, ये पर्सन बहुत डिटैच हुए हैं आपसे मुझे लगता है किसी किसी के पर्सन ने ब्लॉक ही कर दिया है, बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बात हो भी रही है तो एक रिश्ता है, एक मजबूरी है, इसीलिए आप दोनों की बातें हो रही है। मतलब फैमिली में हो रहे हो तो वो कम्युनिकेशन वैसा नहीं हो रहा है जैसे एक फैमिली में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत एक ठहर सी गई एक एनर्जी आप दोनों की रिलेशनशिप में, जिसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस पर्सन का ये रूड नेचर, ये पर्सन का डिटैचमेंट वाला नेचर। टावर की एनर्जी क्यों है एंजल? जी, विश फुलफिलमेंट तो आप थे, मतलब आपके लिए भी ये रिश्ता बहुत मायने रखता है, आपके लिए भी ये रिश्ता विश फुलफिलमेंट वाला ही था। बट इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने खुद ही टावर गिरा लिया है, जैसे कि इस पर्सन ने खुद ही इस रिश्ते से अपना मुंह फेर लिया था पास्ट में, या फिर अभी भी कोई इस एनर्जी में है। तो अब इनको ये ब्रेकअप जो हुआ है, इनका जो लॉस हुआ है, ये इनको पूरी तरीके से भरना है, क्योंकि शायद अब इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन की लाइफ की विश फुलफिलमेंट आप हो। 9 ऑफ कप ओवरऑल एनर्जी आई है, इसलिए इनको शायद रियलाइज़ हो रहा है, टावर के बाद इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस पर्सन के लाइफ की विश फुलफिलमेंट आप हो। 4 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। जी, ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, यूनियन तो चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, पर शायद इस पर्सन के डीप ऑफ द माइंड ये बात बैठ गई है कि जैसे आपने इस पर्सन को अकेला छोड़ के चले गए हैं, इस पर्सन के हाथ से आपका रिश्ता चला गया है। आप ऑलरेडी कमिटेड इस पर्सन के साथ शादीशुदा हो, तो मुझे लगता है शायद इमोशनली आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया है, दूरियां बढ़ा ली। आप इमोशनली इस पर्सन से अवेलेबल नहीं हो, आप भी जस्ट एक ड्यूटी, एक कमिटमेंट है और उसको फॉलो करना है, इसीलिए इस रिलेशनशिप में हो। द सन की एनर्जी क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड मी। जी, ये पर्सन इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। देर से ही सही इस पर्सन को ये बात रियलाइज़ हो गई है कि आपसे जुड़ने में ही इस पर्सन की लाइफ की सच्ची खुशियां हैं, इसीलिए ये पर्सन जी जान से अब इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। शायद इनको पता नहीं है आना कैसे है, बट ये पर्सन का मुझे लगता नहीं कि ये पर्सन बिल्कुल माइंड से आपके लिए गलत सोचते हैं। ये गलत नहीं है, इनको गलत किया जा रहा है, ऐसा मुझे बार बार लग रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है एंजल? जी, बहुत दूरियाँ इस पर्सन ने बढ़ा ली है, आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत दूरियाँ है, फिजिकली है, इमोशनली है, साइकोलॉजिकली बहुत दूरियाँ बढ़ा ली है। बट अब इस पर्सन और क्यों हुआ है? ये बात बात पे होने वाले आपके झगड़े, मतलब ये आप शायद इनको माफ़ करके चले भी जाते हो, बट ये पर्सन बिना बात कही, एक बात छोटी सी होती है, कहाँ से कहाँ लेके जाना, फिर अब्यूसिवली आपसे बिहेवियर करना, या पर्सन किसी गलत एनर्जी का एडिक्टेड, जैसे कि ओवर ड्रिंक करना, मारपीट करना, ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन से हमेशा आपके साथ हुई है। और शायद आपने भी ना एक थक हार कर शायद सोच लिया है कि मैं दूर ही चली जाऊँ, और अब इनको ये दूरियां मिटानी है। शायद इनको शायद कोई रास्ता दिख रहा है। हाँ, इनके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, तूफान है, इनको पता है कि जिस मंजिल में मुझे जाना है वो रास्ता इतना आसान नहीं है। इमोशनल दूरियां बड़ी है गाइस, फिजिकल दूरियां तो वैसे भी ख़त्म होती है, बट जहाँ पे अगर आप एक ही फैमिली में रहकर आप दोनों में अगर कोई इमोशनल दूरियां बड़ी है तो शायद ज़िंदगी कट जाती है ये दूरियां ख़त्म करते करते। तो मेरे ख्याल से इमोशनल दूरियां जो बढ़ती है, क्योंकि आप सामने हो, किसी के सामने 24 आवर्स हो, बट आपने अब सोच लिया है कि अब मुझे इमोशनली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल एनर्जी होती है, तो ज़िंदगी कट जाती है ये दूरियां ख़त्म करते करते। और ऐसा ही कुछ चैलेंज इस पर्सन को अब आपको लेकर लग रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? क्योंकि साइलेंट नफ़रत जो होती है ना, साइलेंटली की जाने वाली नफ़रत, और उस पर कोई इतने साइलेंटली अप्लाई करता है सामने होकर,
तो वो चीज़ें बहुत ही पेनफुल होती है। लोग समझते नहीं है बात, बट जब इनको समझ में आता है तब तक इनके हाथ से सब कुछ चला गया होता है। फिर इनके हाथ में ग्रजेस और पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनका पछतावा भी फिर आपको बहुत छोटा लगने लगता है, क्योंकि तब तक इनकी गलतियों का पिटारा है ना, वो बहुत भरा हुआ रहता है। 6 ऑफ पेंटेकल्स, जैसे ये अब इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बट ये पर्सन हैंग इस सिचुएशन में। मैंने बोला ना, अब इस पर्सन को बहुत चैलेंज लग रहा है इमोशनली वापस आपको इस रिश्ते में लाना, आपका इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में बिल्ड करना। ये हैंग है ये पर्सन। 10 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? जी शादी सॉरी गाइस, शादीशुदा ज़िंदगी में भी इनके मतलब आपसे मैरिड है ना, तो मुझे तो लगता है मैरिड वालों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है ये। जो भी फिर भी जो डिस्टेंस में है, अनमैरिड है या फिर रिलेशनशिप में, उनके लिए फिर भी दिक्कत मुझे कम लगती है। ये लोग फिर भी ये फासला तय कर ले। बट जो मैरिड है भाई, उनके स्पाउस की तो मैं बोलूँगी आपके सामने बहुत चैलेंजेस है। इनको दिखता है, इनको समझ में आया है, सबको समझ में आया है, बट ये पता नहीं है, अब इनको पता नहीं चल रहा है कि अब मुझे ये जो बाउंड्रीज आपने खींच ली है ना, इमोशनल बाउंड्रीज आप दोनों की रिलेशनशिप में, इनको कैसे हटाना है। क्योंकि आप तो नहीं ट्रस्ट कर रहे इस पर्सन के ऊपर। इस पर्सन ने खुद ही आप दोनों की रिलेशनशिप में इतने सारे ट्रस्ट इशू खड़ा कर दिए। देख रहे हैं आप, एक फीमेल एंड इस पर्सन ने खुद ही आपके रिलेशनशिप पे इतने सारे ट्रस्ट इशू खड़ा कर दिए ना, तो एक एक बाम्बू उखाड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि इनको रियलाइज़ होते होते शायद इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया है। इस वक्त ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है, इनके हेल्थ इशू कुछ हो रहे, सो नहीं पा रहे ये पर्सन आसानी से। इस पर्सन की खुद की सेल्फ फीलिंग चल रही है, जैसे कि एक्नॉलेज करना आपको इस रिलेशनशिप में, आपका डेडिकेशन एक्नॉलेज करना, इनसे कहाँ पे गलतियाँ हो गई है, बार बार क्या गलतियाँ हो रही हैं। शायद इस पर्सन को समझ आ जाता है एक मोड़ पर, और इनकी एक्शन लेने की एनर्जी आ जाती है। बट मुझे लगता है इस पर्सन को सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए ना, जो टॉक्सिक लोग हैं इनकी रिलेशनशिप में, आप दोनों की रिलेशनशिप में, इनको हटाना चाहिए। टाइम बहुत लगने वाला है इस पर्सन को। जितने आसानी से कार्ड आ रहे, इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए सफ़र, बट ये पर्सन की कोशिश होगी। ये है करंट एनर्जी। पता नहीं किसके लिए जाते हैं मेरे इतने डीप मैसेज। कार्ड तो स्प्रेड करते वक्त ही मैं रीड कर देती हूँ, इसके बाद किसके लिए इतने मैसेज आते हैं। शायद इसीलिए इतनी साउंड डिस्टर्बेंस कल भी थी। कल की भी एनर्जी बहुत ही वैल्यूएबल थी, बहुत ही उसमें मैसेज आए थे। मेरा खुद ही मन नहीं हुआ था कि मैं उसको डिलीट करके एक रीडिंग निकालूं, क्योंकि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज थे। यूनिवर्सल ब्लेसिंग। चलिए देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको इन्वोक करती हूँ, प्लीज़ आइए और मेरी हेल्प कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या होगा। प्लीज़ गाइड में आर्कएंजल माइकल, जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। जी बहुत इस पर्सन को तो भाई नींद तो इनकी जाने वाली है, बहुत एंजाइटी, इनको गिल्ट होने वाला है, और ये चाहेंगे फिर भी आपसे रिश्ता शुरू करने की। बट मैंने बोला ना कि इनके लिए चैलेंज है, ये मिस बहुत करेंगे आगे भी आपको। शायद इनसे मिला हुआ पेन ज़्यादा है, इसीलिए आप इतने आसानी से माफ़ नहीं कर पा रहे इनको। जी अपना प्यार तो ऑफ़र करेंगे,
आपको स्टेबिलिटी देंगे, कोई गुड न्यूज़ मिल रही है आपको इस पर्सन से। आपको लिए फील करेंगे बहुत कितना आप केयरिंग हो, आपका नेचर कितना नर्चरिंग है, आप कितना काइंडफुल पर्सन हो। मतलब आपकी पूरी खूबसूरती है, आत्मा की खूबसूरती, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी वो सारी बातें रियलाइज़ करेंगे, इसको अप्रिशिएट भी करेंगे ये पर्सन। मैंने बोला ना 3 ऑफ वैंड्स, ये दूरियां ख़त्म करेंगे ये पर्सन। आप दोनों में जो कुछ भी आई है तो उसमें ये पर्सन सक्सेसफुल होते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। यस, ये पर्सन करेंगे, बर्डन तो उठाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे ये पर्सन डेफिनेटली। अभी क्या है ना, अनफोल्ड हुए काफ़ी कार्ड्स, तो इनको अभी कर लेती हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट सेशन है मेरा। क्या मैं एक और निकाल लूँ? एक और मैसेज लेने का मन हो रहा है मेरा। हेरोफेंट, यस, 3 ऑफ पेंटेकल जी। देखिए यहाँ पे ना बहुत एंजाइटी होने वाली इस पर्सन को। इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके साथ उसको लेकर इस पर्सन के मन में बहुत ही पछतावा है। इस पर्सन के मन में ये इनको पता है कि इन्होंने गलत किया है, इसीलिए पर्सन कोशिश करेंगे। हालांकि एक फैमिली लाइफ को ये बैलेंस करने की एनर्जी है इस पर्सन की। मैरिड है अगर ये आपसे, तो ये कोशिश होगी अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, उठाएंगे, ये बर्डन थोड़ा हट जाएगा। बट थोड़ी भी मुझे लगता है कि ये ऐसा ही आया था शायद। हाँ, ये ऐसा ही आया था, मैंने उल्टा किया था इसको। हाँ, ये ऐसा ही है फैमिली लाइफ। क्योंकि क्या है ना गाइज, यहाँ पे 10 तो दिया ऐसा है, आपकी फैमिली लाइफ तो मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है, बर्डन हटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कोई एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है। पता नहीं, मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग टैरोट का रीडर है, हीलर है, कुछ तो एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी से, ऑकल्ट साइंस से आप जुड़े हो, लोगों को आप गाइड करते हो। हाई प्रिस्ट एंड हाई प्रिस्ट, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस एनर्जी मुझे हाई प्रिस्ट की ही लगती है गाइस। तो एक स्पिरिचुअल कपल मुझे आप लगते हो। देखिए ये पर्सन हो सकता है इनका बिहेवियर आपको लेकर बहुत ही डेविल एनर्जी का रहा हो, बट देखिए ये कैरेक्टर इनका डेविल एनर्जी का है। बट अगर मैं बोलूँ इनकी सोल, तो इनकी सोल शायद अच्छी है। शायद इसीलिए ना ये पर्सन को रियलाइज़ होता है कोई इनके ऊपर कोई गलत कुछ कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहा है, गलत एनर्जी इनको बम्बार्डिंग कर रहा है, गलत थॉट प्रोसेस इनके ऊपर बम्बार्डिंग कर रहा है। इसके बाद भी कोर माइंड में आपको लेकर इस पर्सन के मन में एक वैल्यू रिस्पेक्ट मुझे दिख रही है। ये पर्सन अपनी सारी गलतियों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक फैमिली बनानी है। अगर आप मैरिड नहीं हैं, इनको स्टेबिलिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लाइफ के एम्प्रेस बने, या फिर अगर आप मेल है तो वो पर्सन बने जो इनके बच्चों के स्पाउस हो, या आप स्पाउस हो, उनके बच्चों के माता पिता हो, आप बनो। ऐसी कुछ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ फैमिली बने, चाहते हैं आपके साथ कीड हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। हो सकता है अगर इस पर्सन के ऊपर अभी भी इनके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आगे हो चल कर ये बर्डन हटता हुआ मुझे दिख रहा है। और ये पर्सन इस वक्त आपको मतलब फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी करेंगे, आपकी केयर करेंगे, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देंगे। इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, लिप ऑफ द फेथ। ये पर्सन आपके ऊपर काम करने वाले हैं। अब इनको शायद कोई कितना भी आपके खिलाफ भड़काए, बट इसका मुझे असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब पता नहीं कि थर्ड पार्टी की एक्शन क्या होगी, उसके ऊपर है। क्योंकि इस पर्सन की अगर जेन्युइन में एनर्जी निकाल रही हूँ, तो इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं, और आपको लेकर फ्यूचर में ऐसे करने की इस पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की है। एंजल प्लीज गाइड मी जी। इन्होंने आपके साथ बहुत झगड़े किए थे। 101% ये पर्सन आपके साथ मैरिड है, और इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू था। इस थर्ड पार्टी की 2 बार एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी के साथ या तो ये पर्सन वर्क फ्रंट में काम करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे हो सकता है इनका थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बिल्ट हुआ है। थर्ड पार्टी के साथ ही रह के इस पर्सन ने आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रखा था, आपसे दूरियाँ बढ़ा ली थी, आपको झगड़ा करके ये पर्सन गए थे। इस बात का फ्यूचर में इस पर्सन को बहुत
ज़्यादा पछतावा होने वाला है। एक स्ट्रेस पैनिक अटैक की एनर्जी इस पर्सन की लगती है। स्लीपलेस नाइट ये पर्सन इसका सामना कर सकते हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? टेन ऑफ स्वॉर्ड जी बहुत ही टॉक्सिक आपका एक देखिए दो एनर्जी आई हैं। या तो ये पर्सन आपके साथ शुरुआत करेंगे, इसके बाद मुझे लगता है आपके साथ देखिए संभल के रहिए, आपके साथ कुछ सच में फिर से कुछ गलत हो सकता है। या तो ये पर्सन शुरुआत तो आपके साथ करेंगे बट इस रिलेशनशिप में वापस वो दौर आ सकता है जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके साथ फिर से कोई धोखा हो गया है। हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है और ये आपको वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, बट फ्यूचर में ये पर्सन कोशिश ऐसा करेंगे कि आप दोनों दरमियान जो दूरियां है वो ख़त्म हो जाए और ये पर्सन आपको एक स्टेबिलिटी देंगे। ये पर्सन हो सकता है जेन्युइन तरीके से आपकी सच में वैल्यू करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते और इसीलिए हो सकता है ये पर्सन आपको कोई ऐसी कमिटमेंट दे दे जिससे आपको इस पर्सन के ऊपर भरोसा रहेगा और आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। पर जब आगे फ्यूचर में जाएंगे तो इनके लिए इतना आसान नहीं कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाकर आपके साथ आना, और उस वक्त आपको लग सकता है कि आपके साथ फिर से धोखा हो गया। बट ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है गाइस। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनसे इतनी एक्सपेक्टेशन आप मत ही रखें। अगर आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन उनको छोड़ के आपके साथ आए, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है गाइस 90% लोग अपने फैमिली को छोड़कर ऐसा नहीं करते। भले आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बना के रखेंगे, हिडन रखेंगे, सिक्रेटिव रखेंगे, आपको इमोशनली ये पर्सन फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, बट ये होगा नहीं। जबकि पर्सन के मन में दिल दिमाग में है कि फैमिली आपके साथ बने, रिश्ता आपके साथ बढ़े, एक हैप्पीनेस आपके साथ आए, बट इनके लिए भी इतना आसान नहीं है। जब इनके मन में भी सोचे बट ये एक्शन में लाना इतना आसान नहीं है, और उस वक्त आपको लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में वापस एक शुरुआत करके मैंने सच में कोई गलती कर दी है। अगर कोई नया रिश्ता भी आप नए रिश्ते में जाने की भी आप सोच रहे हो तो वहाँ पे भी एक वार्निंग मैसेज किसी के लिए आ रहा है कि थोड़ा संभल कर। जी वही यही सारी बातें शायद मैंने पूरी रीडिंग इसी 2 कार्ड में बता दी। शायद हो सकता है उस वक्त आप इनसे दूरियां बना ले जब ये सिनेरियो हो जाएगा, और उस वक्त इस पर्सन को लगेगा कि शायद मतलब मिसिंग वाली एनर्जी बहुत मिस करेंगे। आप बहुत भाप लेंगे इस पर्सन के एनर्जी, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी ही चाहिए। अगर आप सिंगल हो और आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो आपका बनता है कि आपकी भी एक फैमिली बने, आपके भी किड्स हो, और ये पर्सन हो सकता है इस आपकी उस इमोशंस का फ़ायदा ही बोलूँगी, क्योंकि इनको रिश्ता निभाना है आपके साथ, जैसे तैसे टाइम इनको निकालना है। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ ये पर्सन आपको बोलेंगे और ऐसा करेंगे नहीं, तो हो सकता है आप इस पर्सन से दूर चले जाएंगे। एक डिस्टेंस बनाते हुए दिख रहे ये पर्सन भी खुद आपसे डिस्टेंस बनाएंगे या फिर आप इनसे दूर चले जाएंगे। दोनों में से किसी की एनर्जी कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है। 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटेकल्स, 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है गाइज। जिम्मेदारी देखिए यहाँ पे हटा रहे, यहाँ पे ले रहे। आपकी जिम्मेदारी लेंगे, हो सकता है जिस फैमिली में उनकी जिम्मेदारी से दूर भागने की कोशिश करेंगे, बट जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेंगी। ये कोशिश करेंगे बट नहीं, जिम्मेदारी इनके ऊपर रहेंगी। ये बोलेंगे मुझे किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी, तो ऐसे बोलने से नहीं होता है, इनको लेना ही पड़ेगा। क्यों ना आपको आपकी एनर्जी क्यों है एंजल? जी ये पर्सन ऑफर तो करेंगे आप, बट मुझे लगता है आप ही यहाँ पर लगातार मुझे आपकी एनर्जी आ रही है। जैसे आप फील करेंगे ना, आपको भी हो सकता है कि ये पर्सन ने बहुत गंदे तरीके से आपसे झगड़ा किया है, आपका दिल तोड़ा है, तो आपका देखिए दिल में वो आपका जख्म है, बट फिर भी आप इस पर्सन से जुड़ने की बात करते हैं, क्योंकि आप भी बहुत प्यार करते हैं और आप भी नहीं चाहते इस रिश्ते से दूर जाए। बट शायद सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको इनको डिटैच करना पड़ेगा। तो जिसको डिटैच करेंगे ना, तो उससे ये पर्सन मतलब आप डिटैच कर देंगे, बट ये पर्सन प्यार आप ही को ऑफर करते हैं। पता नहीं इस पर्सन में ऐसा क्या मैजिक है कि आप इस पर्सन में वापस चली जाती हो। एक टाइम पे आप बहुत सख्त हो जाते हो और दूसरे टाइम पे ये पर्सन जब भी आपको मनाते हैं तो आप
मान जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो प्यार है। इसीलिए एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है सन, शायद कोई ऐसा तोड़ मिल जाएगा इस पर्सन को जिससे आपके लाइफ में भी आपको लगेगा कि आपको वो हैप्पीनेस मिल रही है जिसका आप वेट कर रहे थे। जी, ये पर्सन आएंगे, एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। 3 महीने का टाइम मुझे लग रहा है, इसके बाद ये पर्सन आपको वापस अप्रोच करेंगे। हो सकता है जितनी भी ड्रामा आपके रिलेशनशिप में चलेगा आगे भी फ्यूचर में, तो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन ये पर्सन निकालेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। यही सन देखकर ही मुझे लगा कि आप इनको शायद ऐसा कुछ सोल्यूशन मिलेगा कि जिससे आप खुश होने वाले हो। द फूल की एनर्जी क्यों है एंजल? एनर्जी दीजिए मुझे। यस, काम करेंगे। इनको आपके ऊपर ट्रस्ट है। देखिए, आप गुस्सा करते हैं, टेम्पररी आप इस पर्सन के लाइफ से चले जाते हैं, बाद में आप भी मान जाते हो। 8-10 दिन का आपका गुस्सा रहता है, 10 दिन से ज़्यादा आप इस पर्सन से दूर नहीं हो सकते। किसी के लिए लगता है तो 10 घंटे में ही आप मान जाते हो, इस पर्सन से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते हैं। तो ये पर्सन ये जानते हैं, भली बातें जानते हैं, क्योंकि ये भी आपका प्यार समझते हैं। इसीलिए ये पर्सन काम करेंगे। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल? ये भी बात हो सकती है गाइस कि ये पर्सन अपने काम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है आप कहीं नहीं जाने वाले। जी, एक हिडन रिलेशनशिप रखेंगे ये पर्सन आपके साथ। ये अगर देखिए, या तो आपको नहीं पता है ये पर्सन की खुद की एक फैमिली है, या तो आपको ये नहीं पता है, या तो इनकी ऑलरेडी फैमिली है, तो ये पर्सन फैमिली से छुपाकर आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करेंगे। हिडन रिलेशनशिप रखेंगे। अगर आप दोनों कहीं और मैरिड है तो ये आप दोनों के लिए सोल्यूशन ये पर्सन निकालेंगे कि रिश्ते को किस तरह से हिडनली रखना है। किंग ऑफ सोर्स, जी हाँ, अपने जिम्मेदारियों से दूर भागते हुए दिख रही है। अगर इनके फैमिली की ने कुछ इनके ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां दी थी, तो मुझे लगता है ये पर्सन एक एक बर्डन हटा के, एक एक जिम्मेदारी को कटा के ये पर्सन ना आपके पास आएंगे। इनका मुझे लगता है, देखिए गाइस, आप एक ऑब्जर्व कीजिए, किंग, क्वीन ऑफ कप और उसको हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ कप। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आप बहुत ही मैच्योर्ड हो, स्पिरिचुअल पर्सन मुझे आप लगते हो। जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो अप हो रही है ना, वैसे वैसे ये पर्सन का दिल में प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन जेन्युइनली प्यार करते हैं आपसे, जेन्युइनली। किंग एंड क्वीन दोनों की एनर्जी आ गई, और करंट एनर्जी में भी एक स्पिरिचुअल कपल की एनर्जी आई थी। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नेक्स्ट एक्शन में ही देखिए, स्पिरिचुअल कपल को वेरीफाई कर रहा है अनकंडीशनल लव। वही ट्विन फ्लेम, यहाँ पे 4 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वैसे भी इतनी होती है गाइस। चैरियट, देखिए अगेन ट्विन फ्लेम का एक कार्ड। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम में ये एक्शन लेंगे। आप मैरिड भी है ना, तब भी ये पर्सन जी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक अच्छा रिश्ता बनाते हुए दिख रहे हैं। मैरिड है तो आपको 10 ऑफ सोर्स ऐसे लग सकता है कि इस पर्सन ये आपसे शुरुआत तो करेगा, बट हिडन रिलेशनशिप इस पर्सन ने आपको छुपा के रखा है, ये बात मुझे लगती है। बट हो सकता है एक हिडन रिलेशनशिप जो रखा है और जिससे साथ इस पर्सन ने रिलेशनशिप रखा है वो आपके फैमिली फ्रेंड है या तो आपके कोई रिलेटिव है, और इनसे इनका रिश्ता छुपा छुपा के चल रहा है। हो सकता है फ्यूचर में जाके वहाँ से ये पर्सन एक एक करके उस रिश्ते से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ऑरा बना है, आप एक स्पिरिचुअल एक्टिव पर्सन मुझे लग रहे हैं, या फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड होकर आप इस रिलेशनशिप में कोई काम कर रहे हैं, जिससे आप खुद चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में जो कोई डेविल एनर्जी इस पर्सन के ऊपर किसी ने की है वो हट जाए। और अगर आप ऐसे एनर्जी से कनेक्टेड होकर इस पर्सन से ऊपर से ये सारी निगेटिविटी हटाते हो, तो डेफिनेटली जो प्यार इस पर्सन के कोर माइंड में आपके लिए रखा है, तो वो पूरा सरफेस पे आने वाला है। ये पर्सन अपना पूरा लव आपको शो करने वाले हैं। ये पर्सन 100% आपके साथ इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अगर आपका रिश्ता कोई भी है इस पर्सन के साथ, बट जो निगेटिव एनर्जी इनको दबा के रख रही थी, आपसे दूर कर रही, ये पर्सन इनको डिटैच कर देंगे। और ये डिटैच करने की एनर्जी इस पर्सन के मन में तब इसलिए आ रही है क्योंकि आपका ऑरा कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो चुका है, एक स्पिरिचुअल ऑरा आपका बना है। जब आप
आप इस स्पिरिचुअल एनर्जी में आते हो तो अपने आप इस पर्सन की खुद की हीलिंग हो जाती है, खास करके तब जब आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और इसका ही नतीजा, जैसे कि आप कोई इनर वर्क कर रहे हो और क्लींजिंग आपके पर्सन की हो रही है, जैसे जैसे आपके पर्सन की क्लींजिंग हो रही है वैसे वैसे इस पर्सन के ऊपर से निगेटिव एनर्जी और निगेटिव पर्सन दूर हट रहे हैं, या फिर इस पर्सन के मन में इतना साहस आ रहा है कि ऐसे लोगों को दूर हटा दे। जैसे ये लोग इनसे दूर हटते हैं तो जो इनको हमेशा इनके जिम्मेदारी में दबाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे इस पर्सन की मूव टुवर्ड्स यू स्ट्रांग होती है, पावरफुल होती है और एक्शनेट होती है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इनके लाइफ में विक्ट्री आप हो। ये पर्सन आपसे ये रिश्ता बढ़ चढ़ के बढ़ाने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में ये पर्सन थ्रू आउट काम करने वाले हैं। हो ही गई गाइस, क्या मैं बोलूं, अब क्या 1 घंटे की शायद रीडिंग हो जाएगी। अब देखते हैं आर्कएंजल रफाइल के क्या मैसेज है आपके लिए। जो आर्कएंजल रफाइल आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, मैं आपको इन्वोक करती हूँ। प्लीज़ आइए और मुझे गाइड कीजिए कि जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे। प्लीज़ कम आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ कम। अनकंडीशनल जॉय, जी प्यार तो आप भी अनकंडीशनल करते हैं और आपके पर्सन भी अनकंडीशनल करते हैं, बट यहाँ पे मीनिंग है कि कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए और फिर देखिए इस प्यार में कितना हैप्पीनेस है। आस्क योर बॉडी फॉर मसाज। बहुत स्ट्रेस ले रही है क्या आप, जाइए थोड़ा मसाज वसाज कीजिए आप, हाँ स्ट्रेस रिलीफ कीजिए। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हंसिए जी, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। रफाइल आपको यही कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी पैनिक अटैक का शिकार हो रहा है, जहाँ पे उनके लिए बोला जा रहा है जाइए थोड़ा मसाज वसाज कीजिए, थोड़ा हंसिए, खुले मैदान में जाके थोड़ा हंसिए। अपने एक ही ओपिनियन के ऊपर आपको स्टक नहीं रखना है, हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहिए। रिलेशनशिप हो, पर्सन हो, कुछ भी हो। यूज़ नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़। इस नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ वही मैं बोलती हूँ कि आप नेचर में जाइए, थोड़ा टाइम एंजॉय कीजिए। आपको अकेले की कंपनी एंजॉय करती है तो अकेले में एंजॉय कीजिए, बट आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। सनलाइट आपके, जी यहाँ पे देखिए सनलाइट लाइफ में आ रहा है। एक तो मैसेज ये है, यहाँ पे किसी के लिए बोला जा रहा है जी सनलाइट लीजिए, सनलाइट थेरेपी यूज़ कीजिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन, यहाँ पे सारे हेल्थ के लिए मैसेज आ रहे हैं। किसी के हेल्थ इशू हो रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, पर्सन भी ले रहे हैं आप और आप भी ले रहे हो। डू मोर रिसर्च, यहाँ पे जी हाँ एक ही सेकेंड ओपिनियन मैंने इसीलिए बोला ना, हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट लीजिए। समस्या क्या हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप एक ही दायरा लेकर मत जाइए। हमेशा बोलते हैं ना सिक्के के 2 पहलू होते, उस दोनों पहलू के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। कंसल्टेंट न्यूट्रिशन, यहाँ पे किसी का खान पान ठीक नहीं चल रहा है, किसी की सोना नहीं हो रहा है, किसी की नींद नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में जा रहा है, रात रात तक नहीं सो पा रही, इसीलिए इसका सीधा इफेक्ट आपके डाइट पे हो रहा है। आप इसीलिए ये सारी हेल्थ की समस्या आपको आ रही है। तो आर्कएंजल रफाइल के इन सारे मैसेजेस में मुझे इतना ही लग रहा है कि जहाँ अपने ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। थैंक यू आर्कएंजल रफाइल, थैंक यू। अब मैं देखूंगी एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए है। तो एंजल प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे। यू आर रेडी। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी है इस रिलेशनशिप में। जी समस्या आपके हेल्थ के ऊपर ही मुझे लग रही है। पसंद तो है ही आपके थोड़े हेल्थ इशू लेकर आने वाले, बट ये आपकी भी हेल्थ की इशू लग रही है मुझे। 9 ऑफ सोर्स पहले ही एनर्जी आई थी ना करंट एनर्जी में। देयर इज समथिंग बेटर। जी यहाँ पे किसी के लिए है कोई अ ईयर फ्रॉम नाउ। समस्या जाते जाते साल तो लग जाएगा। इन द नियर फ्यूचर तो टाइम भी दे दिया है इन्होंने, यहाँ लगभग साल। बिग हैप्पी चेंजेस कब आएंगे? इन द नियर फ्यूचर। यू आर रेडी। यहाँ से 1 साल तक लग जाएगा, आप रेडी रहिए। लाइफ में चेंज आते आते
इफ़ यू बिलीव, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको बिलीव करना चाहिए। देयर इज समथिंग बेटर, सक्सेस की एनर्जी बोल रही, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जी यहाँ पे वहाँ पे भी बोला है ना आर्कएंजल रफाइल ने भी आपको कि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन निकली। मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन ना इनसफिशिएंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही, जिसलिए हो सकता है ना आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि जी थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, हमेशा सेकंड ओपिनियन के लिए भी रेडी रहिए। यू आर रेडी बोला है आपने, किस लिए रेडी, किस लिए? जी हाँ, पहचानिए आपके लाइफ में आप क्या आपकी क्या डिज़ायर है, और रिलेशनशिप में आप क्या चाहते हैं। इस बातों को फोकस करके आपको काम करना है। और आप रेडी हो, शायद कि आपका रेडी कब होगा, जब आपके हेल्थ का आप पूरा ख्याल रखेंगे। एंड सेकेंड वन मोर थिंग, मुझे लगता है डेविल शायद आपके भी सराउंडिंग है, कोई आपको भी आपके पर्सन के खिलाफ बहुत भड़का रहा है, तो आपको ऐसे एनर्जी में नहीं आना है, आपको दूसरा ओपिनियन रखना है। बिग हैप्पी चेंजेस किसके लिए आ रहे पता नहीं मुझे मैसेज, बट आपको भी कोई भड़का रहा है आपके पर्सन के खिलाफ। परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पे 2 बार बोल रही है, यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आपके लाइफ में। टाइम कब आ रहा है यहाँ पे? इन द नियर फ्यूचर, 1 साल, 1 साल का समय है, 10 महीने या फिर 1 साल। रिलीज एंड सरेंडर करना क्या है आपको, आप लेके चल रहे हैं कुछ गलत बातें, आप माइंड थॉट में लेके चल रहे हैं, रिलीज़ कीजिए। सही है गलत है मत सोचिए। जी हाँ, जो कुछ भी गलत है आपने रिलीज़ कर दिया, आपको सच में वर्कआउट करना है खुद के लिए और आपकी रिलेशनशिप के लिए, तो आपको करना है। जैसे आप रिलीज एंड सरेंडर करते हैं ना, देखिए आपके लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, वो परफेक्ट टाइम आपके लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस ला रहा है। देखते हैं अपॉर्चुनिटी क्यों है। अभी एंजल की परफेक्ट गाइडेंस हो गई ना गाइस। बिग हैप्पी चेंजेस, नोटिस द साइंस। यस, आपको साइन भी दिए जा रहे हैं, आप शायद नोटिस नहीं कर रहे। लेट योर पास्ट को, बार बार आप अपने पास्ट को लेके आ रहे हैं। जी हाँ, आपका पास्ट ट्रॉमेटिक था पता है मुझे, बट उसको लेकर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ, अलर्टनेस के लिए आप अपने दिमाग में वो चीज़ें रखी है, बट उसको अपने दिल में मत इतना हावी होने दीजिए कि जिससे रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो जाए। उसको लेट गो कीजिए दिमाग के लिए, इसलिए कि फिर से कोई गलत ना हो जाए। इसीलिए एक एक्सपीरियंस के तौर पर, आपके एक नॉलेज के तौर पर आप उसको रख सकते हैं, बट आप अपने दिल में ही उसको लेके बैठे हैं, तो दिल में शक लेके बैठेंगे तो पर्सन का प्यार कैसे दिखेगा आपको। द ओशियन, जिस समुंदर की तरह आपको गहरा बनना है, ऐसे ही बनना है। समथिंग बेटर आपके लाइफ में आना है। समंदर में कैसी कितनी पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ होते हैं, फिर भी उसको बड़ा महान क्यों बनता है? क्योंकि महान बनने के लिए कुछ चीज़ें गलत है, सही है, सबको लेकर चलना पड़ता है। फ्रेश एयर, यहाँ पे आपको फ्रेश एयर की भी आया है। जी, आपको ये निगेटिविटी से निकलने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा एक खुद की हीलिंग कैसे करनी है, थोड़ा फ्रेश एयर में जाइए। एक मेंटल हीलिंग बोलते, साइकोलॉजिकल हीलिंग बोलते। टाइम एंजॉय कीजिए किड्स के साथ, बच्चों के साथ, अगर आपके किड्स है तो। नहीं तो ऐसी कंपनी एंजॉय कीजिए जहाँ पे आपका बचपन याद आता है, आप अपना बचपन जीते हो, क्योंकि बचपन सबसे मासूम होता है। उस मासूम एनर्जी में आइए, इनर हीलिंग कीजिए खुद की। अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ से लगभग साल लग जाएगा आपको लाइफ सेटल होते होते। इन द नियर फ्यूचर क्यों बोला है आर्कएंजल माइकल? एंजल्स आर्कएंजल माइकल को इतनी बहुत हो गई ना, यहाँ पे 2 मैसेज आ गए। चाइल्ड, यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ, थोड़ा चाइल्ड होके, बहुत मासूम और ट्रांसपेरेंट प्योर एनर्जी होती है। ट्रस्टवर्दी गाइडेंस, मैंने बोला है, मैंने अभी बोला है कि आप शायद गलत लोगों से गिरे, आपको भी बहुत लोग गलत सलाह दे रहे हैं या फिर आपको मिसगाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रस्टवर्दी लोगों से जुड़िए, इनकी ही हेल्प लीजिए अपने लाइफ में। और हाँ, अपना बचपना थोड़ा जी लीजिए। बहुत सीरियस आप हो रहे, बहुत बर्डन, आप बहुत प्रेशर में जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा हल्का हो जाइए, थोड़ा नेचर में जाइए, ऐसी कंपनी एंजॉय कीजिए, अपना बचपना आप जिए। और देखिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आपके अगर किड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, यहाँ पे 2 बार मैसेज आया मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग का। इफ़ यू विलिंग द रिवार्ड योर सेल्फ। जी हाँ, सबसे पहले रिवार्ड आपको अपने आप को देना है, क्योंकि जिस भी सिचुएशन से आप निकले हो ना,
तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इतना तो बोलिएगा, इस खुद को इतना तो रिवॉर्ड दीजिए। देखिए ब्लेसिंग कैसे आती है, गिविंग एंड रिसीविंग। जितना दे रहे हो उतना लेना भी सीखिए। ऐसा नहीं कर रहे हो इसीलिए बैलेंस करते हो आप अपनी एनर्जी, देते ही रहते हो, रहते हो, लेना भूल जाते हो। तो क्या होता है ना, लेने वाला आपके हाथ भी ले लेता है, फिर आप बोलते हैं हमने तो सबके लिए अच्छा किया और मेरा तो किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि आपने लेना नहीं सीखा है। तो ये भी ज़रूरी होता है। चेंजेस इन डायरेक्शन, सक्सेस मिलेगा। मैंने बोला सेकेंड ओपिनियन, बार बार आर्कएंजल रफाइल की वो मैसेज आ रही है कि सेकेंड ओपिनियन रखिए। चेंजेस इन डायरेक्शन, थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज कीजिए। एक ही डायरेक्शन से स्टक होके, एक ही रिजिड होके आपको किसी नहीं जाना है। यस, आपको खुश होने के लिए अगर आपको कोई भी ज़रिया अच्छा लगता है उस डायरेक्शन से जाइए आप। सी ओनली लव, सिर्फ प्यार को देखिए, प्यार को महसूस कीजिए, प्यार से हर पाथ डील कीजिए। हर सोल में आपको अपना प्यार ढूंढना है, क्योंकि हर सोल प्यार वाली एनर्जी में रहती है। कैरेक्टर का बिहेवियर मत जाइए, हाँ कैरेक्टर का आपको एक्नॉलेज करना है ताकि ये कैरेक्टर आपके कैरेक्टर को कोई हानि ना पहुंचाए। वहाँ तक दिमाग से दिमाग तक आपको खेलना है। बट जब बात सोल की आती है तो आपको दिल से दिल तक ही जाना है। जब आप दिल से दिल तक सोल को एक्नॉलेज करते, दिल से दिल तक सोल से आप बिहेवियर करते, सोल से कनेक्शन जुड़ाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा सोल तो सबकी अच्छी होती है, बस थोड़ा कैरेक्टर ख़राब है तो ठीक है, कैरेक्टर सुधरने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ, तब तक आपको अलर्ट रहना ये ज़रूरी है। मैं नहीं बोली कि आंखें बंद करके इस पर्सन के बिल्कुल गोदी में जाके बैठी, मैं नहीं बोल रही हूँ। आपको दिमाग भी यूज़ करना है, बट जब बात दिल की आती है तो दिमाग को थोड़ा हटा देना है। आपके सोल से प्यार कीजिए, तब आपके ऊपर, आपकी आत्मा के ऊपर जो बर्डन रहता है ना, वो धीरे धीरे हट जाएगा। क्योंकि सोल बुरी नहीं होती, कैरेक्टर बुरा होता है। कैरेक्टर से जुड़े अगर लोग डेविल एनर्जी में रहते हैं तो वो कैरेक्टर का माइंड बॉडी सोल थॉट खराब करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। न्यू पार्टनर, अगर कोई अपने लाइफ में नई पार्टनर की खोज में है, अगर आप मैरिड नहीं हो, आप कमिटेड रिलेशनशिप में और कोई आपको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे चेंज इन द डायरेक्शन भी आया था, सेकंड ओपिनियन भी आर्कएंजल रफाइल ने दिया था, तो उनके लिए हो सकता है कि आप न्यू पार्टनर ढूंढ सकते हैं अगर आपको पॉसिबल है इस रिलेशनशिप से दूर जाना। तो गाइस, ये रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली आप मुझे बोलना। और थैंक यू वेरी मच, आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप फैमिली का हिस्सा बने हैं। सभी लोगों का दिल से वेलकम एंड शुक्रिया फॉर ऑल ऑफ योर एफर्ट एंड फॉर ऑल ऑफ योर लव। आप सभी लोगों का ईश्वर कल्याण करे, भला करे, आप जो चाहते हो वो सब आपको मिल जाए। इसी प्रे के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ अब मैं रीडिंग को रैप अप करती हूँ। मिलती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।